नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज भारत। मैं पहुंच आया हूं उज्जवल रमण सिंह की कोठी यानी कि कुंवर रेवती रमण की कोठी पर। हालांकि दिखाने का प्रयास करिए, यह आप जब सामने देख रहे हैं यह उन्हीं की कोठी है और यहीं पर राहुल जी दिखाने का प्रयास करिए। केंद्रीय चुनाव कार्यालय बनाया गया है उस साइड। यहाँ पर उज्जवल रमण सिंह आकर यहीं से चुनाव की तैयारियाँ करते थे, यहीं से लोगों से वार्ता करते थे, यहीं से लोगों से बात करते थे। जी 58 की बात। हालांकि लगभग 58,000 अभी तक चल रहा था। तो अच्छा, किस प्रकार से लोगों के बीच में, प्रयागराज के लोगों के बीच में किस प्रकार से खुशी का माहौल है? उज्जवल रमण सिंह यहाँ से विजयी हो गए। हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। प्रयागराज की जनता बहुत वक्त से बदलाव चाहती थी। हम चाहते थे कि हमारे मुद्दों पे काम हो, महिला सुरक्षा पे काम हो, और ये जब चुनाव में हमारे कुंवर जी खड़े हुए, हमने तभी इनकी जीत सुनिश्चित कर दी थी। इलाहाबाद की सारी जनता, खास करके महिलाएं, पिछड़ा वर्ग हृदय से बाहर निकला, उसने जाके वोट दिया। ये चुनाव और इसकी विजय सिर्फ आज घोषित हो रही है। जिस दिन उज्जवल भैया चुनाव के लिए खड़े हुए थे, जिस दिन नॉमिनेशन भरा था, इवन जिस दिन उन्होंने इरादा किया था, उस दिन ही हमारी जनता ने, हम सब ने मिलकर उनको हृदय से अपना मंत्री स्वीकार कर लिया था। अच्छा, प्रयागराज बहुत ही कहीं ना कहीं माना जाना शहर है और यहीं के बगल में फूलपुर है। फूलपुर ने पहला प्रधानमंत्री भारत देश को दिया और प्रयागराज में भी बहुत ऐतिहासिक सीट रही है। तो उज्जवल रमण सिंह किस प्रकार से जनता के बीच में अब आने वाले समय में अपनी उपलब्धियां रखेंगे? क्या कुछ उनके नेतृत्व में प्रयागराज की जनता को क्या कुछ कार्य अपने करने के? हर वो चीज़ जो प्रयागराज की जनता के लिए उचित है, उनका काम करती है और उनके लिए अच्छी है। मुझे उम्मीद है उज्जवल भैया हर वो काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है हम जो काम कर रहे हैं वो तुरंत किसी जनता को अच्छा लगे, पर मुझे यकीन है कि उज्जवल भैया जब हमारे बीच आएंगे तो ऐसा काम करेंगे जिससे हम सभी जन सामान्य को लाभ पहुंचे। इससे पहले आपने एक शब्द कहा था, जी बताइए। महिला सुरक्षा को लेकर। क्या प्रयागराज में महिला सुरक्षा नहीं है? जो मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा को लेकर कई वादे करती है, तमाम वादे करते हैं, हमारे बीच में भी आते हैं, आपके बीच में भी रहते हैं। क्या बीजेपी की सरकार में महिला सुरक्षा नहीं थी? जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त में महिला सुरक्षा की स्थिति बद से बदतर थी। किसी और की बात छोड़ती हूँ, मैं एक महिला हूँ और मैं रात को अक्सर बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो मैं बाहर निकल के ये चीज़ देखती हूँ कि लौटती हूँ तो देखती हूँ कितनी सन्नाटी होती है रोड। अक्सर लोग मेरा पीछा करते हैं, किसी और की सुरक्षा क्या? मैं एक तेज तर्राक महिला हूँ, मेरी खुद की सुरक्षा नहीं थी। जाके देखिए अतरसुइया थाने में मेरे नाम की FIR पड़ी हुई, मतलब मैंने FIR करके रखी, आज तक उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और ये जब की बात है जब हमारे गृह मंत्री ने खुद आके कहा था कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि 10 तोला सोना पहन के रात को 12 बजे निकल के जा सकती हैं। भाई मैं 2,500 रुपया रख के जेब में नहीं आ सकी, घर मेरा बैग टूट गया था। अब आने वाले समय में उज्जवल रमण सिंह या कहूँ प्रयागराज के अब सांसद है, किस प्रकार से महिला सुरक्षा को क्या कुछ बढ़ावा देने वाले हैं? अभी हमने कोई रूपरेखा तैयार नहीं की है, मगर मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उज्जवल भैया हमारी सुरक्षा के लिए कोई भारी कदम जरूर उठाएंगे। अच्छा, उज्जवल रमण सिंह कहीं ना कहीं, अच्छा कब से जानती हैं उज्जवल रमण सिंह? तो एक सवाल, उज्जवल जी की बात तो नहीं करूंगी कि मैं पर्सनली जानती हूँ, पर मैं रेवती रमण जी की बात करूंगी। मैं कक्षा 2 में थी और यहाँ ट्यूशन पढ़ा करती थी। मैं यहीं की रहने वाली मूल निवासी हूँ। मैं तब से उनको जानती हूँ जब मैं कक्षा 2 में थी। आज मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, रेवती रमण इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, विधायक सांसद विधायक रहे। उनका कार्यकाल उनके पिताजी का कैसा रहा? कहीं ना कहीं रेवती रमण जी का मेरे हिसाब से यहाँ की जनता के लिए फायदेमंद था, हम लोगों के लिए अच्छा था। वो हमारी बातों को सुना करते थे, हमारी पीड़ा को सुना करते थे। नीरज त्रिपाठी के बारे में क्या कहना है? बीजेपी जिस प्रकार 400 पार कहती थी। प्रभु मैं उनको नहीं जानती नहीं जानती, क्या बोलूं? नीरज त्रिपाठी को नहीं जानती? नहीं जानती मैं, और मुझे जरूरत भी नहीं लगी। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं जी। सुना, हाँ, उनके पिताजी का नाम सुना था कभी। जब उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, जन सामान्य के बीच उतरे नहीं, तो आम जनता उनको कहाँ से जानेगी? जानने के लिए जनता के बीच आना पड़ता है, जनता के दुखों को सुनना पड़ता है, उनकी पीड़ा को सुनना पड़ता है। तो हालांकि आपको बताऊं, तो हालांकि आपको बताने का प्रयास करूं, हम यहाँ कवरेज कर रहे थे और कवरेज के दौरान हमें एक
मैम मिली और इन्होंने कुछ वार्ता करने का प्रयास किया और हमने इनसे वार्ता किया। हालांकि प्रयागराज को लेकर और उज्जवल रमण सिंह जी के कार्यों को लेकर इन्होंने जो तक आप तक पहुंचाया वो कार्य क्या यहाँ पर हकीकत में सही उतरेंगे या आप आने वाले 5 वर्षों में देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदवाज भारत, कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रदीप की प्रयागराज से खास रिपोर्ट। बहुत बहुत